बीएचयू एबीवीपी इकाई द्वारा दीपोत्सव व शोभा यात्रा संग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस का आयोजन किया गया। इसकी पूर्व संध्या पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। छात्र छात्राओं ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में 2100 दीप जलाए और स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। आज क्या आयोजन किया गया? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस तरह से अपने 75वें वर्ष की ध्येय यात्रा की ओर निरंतर बढ़ रहा है, उस ध्येय यात्रा का अगर मार्गदर्शक कहे तो हमारे उस ध्येय पथ पर बढ़ने के मार्गदर्शक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनको हम आदर्श मानकर इस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं और विश्व का आज सबसे बड़ा छात्र संगठन बनकर खड़े हो गए हैं। उस छात्र संगठन को दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की कल जन्मतिथि है 12 जनवरी यानी कि, तो आज उनकी जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में आज दीपोत्सव का आयोजन युवोत्सव के माध्यम से किया गया है। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को युवोत्सव नाम दिया गया है, जिसे 2100 दीपों से प्रज्वलित करके जलाया गया है और जहां पर स्वामी विवेकानंद जी का एक पोर्ट्रेट रंगोली बनाने के साथ साथ ही एबीवीपी की ध्येय यात्रा, जैसे छात्र और छात्रा दोनों ने उस झंडे को हाथ में पकड़कर बैठे हो, चल रहे हो एक यात्रा पर, उस पर भी एक पोर्ट्रेट बनाया गया है। यहाँ पर विवेकानंद जयंती के पूर्व संध्या पर विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही अपने ध्येय पुरुष और युग पुरुष को याद करता रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी 12 जनवरी को मनाते हैं, उसकी पूर्व संध्या पे आज दीपोत्सव, रंगोली और छात्रों का वक्तव्य कार्यक्रम रखा गया था, ओपन माइक। कितने दिए जलाए गए? इसमें 3100 दिए जलाए गए हैं। 3100 दिए जलाए गए। विवेकानंद जी की जयंती पर क्या क्या कार्यक्रम कल आयोजित होगा? कल हमारी शोभा यात्रा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री श्री यागभक्त शुक्ल जी रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक यात्रा? ये यात्रा यहीं वीटी से शुरू होगी, मालवीय जी के श्री चरणों से, और मालवीय जी के ही चरणों पे यानी कि लंका पे जाके खत्म हो जाएगी। वहीं गुरुवार को युवा महोत्सव के तहत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकली, जिसमें शामिल सैकड़ों छात्र छात्राएं विभिन्न नारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंहद्वार पहुंची। इस यात्रा के मुख्य अतिथि एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल रहे। इस मौके पर अभय सिंह, साक्षी सिंह, पुनीत आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि 12 जनवरी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि होती है और जैसा विद्यार्थी परिषद उनको अपना आदर्श और प्रेरणा पुंज मानकर 75 वर्षों की ध्येय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है विद्यार्थियों के साथ में, तो उसी ध्येय यात्रा के दिन को मनाने का आज उत्सव का दिन है। उसी दिवस के आयोजन हेतु विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या आयोजन हो रहा है? पिछले कल में जब हमने कल युवोत्सव का शुभारंभ किया, यानी कि हम जो 2 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं उसको युवोत्सव बोलते हैं, उस कार्यक्रम में हमने इस पूरे परिसर को 2100 दीपों से प्रज्वलित किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी का एक रंगोली भी बनाया। इसके साथ ही एक छात्र और छात्रा जो कि एबीवीपी के ध्वज को पकड़े आगे बढ़ रहे थे, उनकी भी रंगोली बनाई और युवोत्सव 2023 नाम देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज के दिन में ये कार्यक्रम जो व्यक्ति नरेंद्र नाथ दत्त से कैसे राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद बने
बन गया। उनके जीवन की यात्रा को इस पूरे के पूरे परिसर के अंदर शोभा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित करने का हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं और उसी उत्सव को पुनः पूरे धूमधाम के साथ मनाने का कार्य आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस परिसर में करने वाला है। मुख्य अतिथि रूप में कौन से आ रहे हैं? इस हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अभाविप के श्री याज्ञवल्क शुक्ल जी आ रहे हैं। उनका केंद्र पटना है। याज्ञवल्क शुक्ल जी आज स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक जीवन पर उनका क्या आध्यात्मिक दर्शन था उसको केंद्र बिंदु रखते हुए अपना भाषण भी रखेंगे और साथ ही वो शोभा यात्रा में भी हमारे साथ सम्मिलित होंगे। कहाँ तक शोभा यात्रा है? शोभा यात्रा विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से शुरू होते हुए लंका गेट सिंह द्वार तक जाएगी हमारी। आज जैसा कि सभी को पता है कि आज भारत के राष्ट्र पुरुष, भारत के एक पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म जयंती है। इसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इसी क्रम में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा युवा दिवस के अवसर पर इस शोभा यात्रा एवं छात्र सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान याज्ञवल्क शुक्ल जी उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। इसके पश्चात हम यहाँ विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक एक ढोल नगाड़े के साथ और पूरा उत्सव की तरह आज जयंती को मनाते शोभा यात्रा निकालेंगे, जो कि यहाँ से जाकर सिंहद्वार पर समाप्त होगी। क्या मानता है कि जिस तरह से आजकल के युवा जो नशे की हालत में मतलब होते जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये मतलब स्वामी विवेकानंद के मतलब प्रचारों को आप प्रसार कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, हमारा सदैव लक्ष्य यही रहा है कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे भारत की संस्कृति के लेकर, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को लेकर और युवाओं को लेकर, खासकर कि इस युवा उनके इस उम्र में इस युवा पीढ़ी को अपने जीवन को किस प्रकार से एक लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए, उसी उनके विचारों को प्रसारित करने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आज समाज में कई प्रकार के प्रचलन बढ़ गए, कई प्रकार के बुराइयां बढ़ गई हैं। तो समाज को सही रास्ते पर लाने के, युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए विवेकानंद जी के जो विचार हैं, उनके आध्यात्मिक विचार, उनके सांस्कृतिक विचार हैं, उनके राष्ट्र को लेकर जो विचार हैं, वह कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं विचारों को प्रसारित करने हेतु हम प्रतिवर्ष ऐसे भव्य आयोजन करते हैं, ताकि इस भव्यता में भी उनके जो एक स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया था कि यह देश अपना सुंदर हो, सुहाना हो, समाज एकीकृत हो और एक अपनी संस्कृति को बचाकर चलने वाले युवा हो, तो यह संदेश युवाओं के बीच जाए और इसका भी प्रयास हम सभी प्रकार से करते हैं। अच्छा, एक आखिरी हमारा प्रश्न कि इसमें मतलब जो हम लोग की पढ़ाई होती है, दीक्षा होती है, अब वो सिर्फ किताबों तक रह गई है और हर साल बस खाली हम लोग जयंती ही बस मना पाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि साल के 365 या 366 दिन ये काम होना चाहिए? बिल्कुल, यह स्वामी विवेकानंद जी के तो विचार ऐसे हैं जो सभी विषयों में पढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, सभी प्रकार से। ये हम देखते हैं कि जो अपने पुरातन काल से मैं कहूँ, या जो जब भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य रहा, तो जो शिक्षा पद्धति भारत में आई उसकी वजह से ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक शिक्षा है वह तो नहीं मिल पाती है, किताबी शिक्षा सभी को मिलती है। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि 2020 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके माध्यम से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए और जो अपने प्राचीन पुरातन काल के वेदांत उपनिषद के जो शिक्षा रही है, उसको कहीं ना कहीं वर्तमान समय की शिक्षा से जोड़ते हुए, वर्तमान समय के आवश्यकताओं से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के बीच लाया जाए। और यह अगर प्रयास अगर प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हमेशा आने वाले समय तक किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो ध्येय हम लेकर चलते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने और जिसमें युवाओं की भूमिका रहे, इसमें हम जरूर सफल होंगे। कितने छात्र जुड़े थे? देखिए, इसमें कल भी हमने कार्यक्रम किया, इसमें हजारों छात्र यहाँ पे जुड़े थे। हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम इसी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किया था। आज भी सैकड़ों की संख्या में छात्र हम सभी के साथ जुड़ेंगे, जो यहाँ से लेकर लंका तक, सिंहद्वार तक इस शोभा यात्रा में हमारे साथ रहेंगे।